हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की एक खबर पूरे देश में चलाई जा रही है, जिसमें वर्दीधारी आरपीएफ के अधिकारी और स्टाफ एक कार्यरत डेप्यूटी स्टेशन सुपरिटेंडेंट आगरा को बलात् यानी जबरदस्ती ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और हल्का बल प्रयोग करते दिखाई पड़ रहे हैं। जिससे पूरे रेलवे महकमे की शाख पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और स्टेशन मास्टर के समर्थन में ऑल इंडिया रेलवे यूनियन और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट का पूरा परिवार इस स्टंट में शामिल है। यहां सवाल आरपीएफ और ऑपरेटिंग का नहीं, बल्कि रेलवे विभाग का है कि ऐसा क्या कारण है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई और ऐसी घटना का कारण बनी। अब जिसे किसी ने नहीं दिखाया, जो वीडियो फुटेज आप तक नहीं पहुंच पाई। क्या नाम है आपका? आकेला कृष्ण कुमार। क्या हुआ था भाई कल आगरा कैंट स्टेशन में? आगरा में M1 कोच से पेटा खरीदने के लिए उतरे थे वो लोग, वन लेडीज एंड वन जेंट। वो लोग उतरने के बाद पेटा खरीद रहे थे, गाड़ी मूव हो गया तो B3 एंड B4 के बीच में ACP हुआ था। होने के बाद वो लोग गाड़ी चढ़े थे B2 में और आरपीएफ सर लोग आए थे B2 से। वो लोग B3 एंड B4 में पास हो गए थे तो आरपीएफ सर लोग आके वो लोग उतार दिए थे। उतार के उसके बाद गाड़ी ACP क्लियर हो गया। गाड़ी वो लोग उतारने के बाद गाड़ी मूव हो गया। आपको कोई कुछ बोला क्या, पूछा था क्या उस टाइम में? नहीं, उस टाइम हम लोग कोई पूछा था नहीं था। B3 एंड B4 में ACP क्लियर करके गाड़ी मूव हो गया बस, और कोई आया नहीं था, कोई पूछा नहीं। गाड़ी मूव होने के बाद फिर से गाड़ी रुका क्या सर? नहीं, गाड़ी नहीं। जी, मैं नरेंद्र सिंह चाहर, स्टेशन मास्टर आगरा कैंट पे सुबह ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी के दौरान एक महिला ट्रेन के पीछे भाग रही थी और वो उसकी जान जा सकती थी। मैंने उसकी जान बचाने के लिए गार्ड को बोल के ट्रेन को रुकवाया। तो B3 एंड B4 के बीच में ACP हुआ था। और उसकी जान बचाकर सुरक्षित ट्रेन में बिठाया। देखिए चाहर साहब की भद्रता, कितने सभ्य और कितने भद्र हैं। अब आप ही फैसला करिएगा। वीडियो बनाओ। अरे वीडियो बनाओ। ये गलत कर रहे हो आप लोग, सब गलत कर रहे हो भाई साहब। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट के बीच हुआ विवाद आज हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर गलती किसकी? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के एक हिस्से को देखकर आरपीएफ जवानों को कटघरे में खड़ा करना बेहद आसान है, लेकिन क्या हमने कभी सिक्के के दूसरे पहलू को देखने की कोशिश की? मैं जितेंद्र सिंह आज ड्यूटी में तैनात था 116 ACP में। गाड़ी संख्या 20-808 में ACP हुई। ACP कर्ता को मैं कोच से उतार कर ले जा रहा था, तभी एक सफ़ेद ड्रेस में आया, मुझे बोला इसको यहीं पे छोड़ दो।
मैं बोला नहीं, इसने एसीपी की है, इसकी डिटेल हमें अपने दरोगा जी को देनी पड़ेगी जाके। मैं उसको ले आया था, उन्होंने जबरदस्ती मुझे रोका, मेरा गला पकड़ा, गाली दी और हाथ छोड़ा मुझ पे और मेरी वर्दी फाड़ी, पूरी वर्दी फाड़ दी मेरी। मेरे सीने में भी चोट है, घूसे घूसे मारे मुझे। मैं सहायक उप निरीक्षक मेघराज मीना बीएसी ड्यूटी में तैनात था। गाड़ी में एसीपी हुई। मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। जो मैं कमा के आया था, अब तक ज़िंदगी में कमाया, वो मेरा स्वाभिमान वापस नहीं आ सकता। अगर प्रशासन मेरा साथ देता है तो इनको टर्मिनेट किया जाए तो बात बन सकती है। निलंबन तो सर एक फॉर्मेलिटी है और ये तो बहाल हो जाएंगे। अगर उनको एज ए स्टेशन मास्टर के पद की गरिमा और सारे पब्लिक व्यू और सबको देखते हुए एक्शन लेना है तो टर्मिनेशन ही इसका एक ऑप्शन बनता है। अगर वो करते हैं तो कहीं बात बन सकती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, किसी भी विवाद की एक पृष्ठभूमि होती है और इस घटना में भी सुरक्षा बलों का एक ऐसा पक्ष है जिसे रेलवे की मजबूत यूनियनों के शोर में दबा दिया गया। आगरा स्टेशन कैंट की घटना यह है कि हीराकुंड एक्सप्रेस आकर रुकी, जिसके M1 कोच में यात्रा कर रही एक महिला और पुरुष दोनों यात्रा कर रहे थे जब आगरा स्टेशन पर उक्त गाड़ी अपने निश्चित ठहराव पर रुकी और वही महिला और पुरुष आगरा स्टेशन पर उतरकर पहले तो रील बनाया और फिर स्टेशन पर लगे दुकान से पेठा लेने उतरे। क्या हुआ था? सर हमारी कोई गलती नहीं थी, ना ये सर की गलती थी। मेरे पैर में चोट लगी है तो हमने मिठाई लेने के लिए रुके थे। उसी में ट्रेन निकल गई, मिठाई पैसे दे रही थी निकाल करके, पैसे मुझसे निकले नहीं, उतने में ट्रेन ही छूट गई। ट्रेन जब ही छूटी इन्होंने बोला कि अब चढ़ जाओ, मेरे पैर में वो है तो मैं चढ़ ही नहीं पाई वहाँ पे। तो तब तक ना सर ने रुकवा दी, सर ने रुकवाई कि नहीं पता, जिन्होंने भी रुकवा दी। फिर हम जा ही नहीं तो पीछे से ना वो सर आ गए, सर मैडम दो आए पुलिस वाले, उन्होंने बोला कि किसकी गलती है। वो फिर इनके मतलब वो करने लगे, पता नहीं अब हमें किसकी गलती है क्या नहीं है। और वो सर हमें रुकवाए, उसके बाद जाके सर ने बात की, फिर जाके उन्होंने मतलब जो है वहाँ पे FIR लिखवाया हमारे बारे में, रुकवाने के बारे में। और सर हुआ है। पैसे मांग रहे थे आपसे आगे वाले, तो हुआ ये कि गाड़ी अपने निश्चित ठहराव के बाद गंतव्य के लिए चल दी। गाड़ी अलार्म चैन पुलिंग के हॉर्न के साथ रुकी, जहां स्टेशन पर खड़ा RPF स्टाफ, जिसकी बुनियादी ड्यूटी में से एक उचित कारण के बिना चैन पुलिंग करने वालों को पकड़ना भी है, तो कार्यरत RPF स्टाफ खोजबीन में लग गया। तभी वहां एक TTE जो उसी प्लेटफॉर्म पर थे, वे इशारे से बताया कि अमुक द्वारा ACP किया गया है। क्या नाम है आपका? आकेला कृष्ण कुमार। क्या हुआ था भाई कल आगरा कैंट स्टेशन में? आगरा में M1 कोच से पेटा खरीदने के लिए उतरे थे वो लोग, 1 लेडीज एंड 1 जेंट। वो लोग उतरने के बाद पेटा खरीद रहे थे, गाड़ी मूव हो गया तो B3 एंड B4 के बीच में ACP हुआ था। होने के बाद वो लोग गाड़ी चढ़े थे B2 में और RPF सर लोग आए थे B2 से। वो लोग B3 एंड B4 में पास हो गए थे तो RPF सर लोग आके वो लोग उतार दिए थे। उतार के उसके बाद गाड़ी भी ACP क्लियर हो गया। गाड़ी वो लोग उतारने के बाद गाड़ी मूव हो गया। आपको कोई कुछ बोला क्या, पूछा था क्या उस टाइम में?
नहीं, उस टाइम हम लोग कोई पूछा था नहीं था। B3 एंड B4 में ऐसे भी क्लियर करके गाड़ी मूव हो गया बस, और कोई आया नहीं था, कोई पूछा नहीं। गाड़ी मूव होने के बाद फिर से गाड़ी रुका क्या सर? नहीं, गाड़ी में डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट अपने रूम से निकले, जिनका नाम नरेंद्र चहर साहब है, और बिना किसी औचित्य के अनावश्यक हस्तक्षेप करते हुए कहा कि गाड़ी मैंने ही रुकवाई है। इन मोहतरमा के लिए आरपीएफ की ड्यूटी है अलार्म चैन पुलिंग और चैन पुल करने वालों को पकड़ना, और पकड़ने के बाद उन कारणों का उल्लेख करना जिससे एसीपी औचित्यपूर्ण है या नहीं इसका पता चल जाता है। तो चहर साहब कम से कम आप ही लिख के दे देते कि गाड़ी पैसेंजर अमेनिटी मानवता के लिए रुकवाई गई थी, बात खत्म हो जाती। मगर चहर साहब को तो स्टेशन इंचार्ज बनना था। गलत कर रहे हैं आप लोग। आप गाली दे रहे हमारे साथ चलेंगे, पहले आप हमारे साथ जाएंगे बताइए गाली नहीं दी उसने, आपने गाली दी, अरे छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। कौन ड्यूटी में नहीं हूँ, मेरा गला पकड़ा है, मेरा पकड़ा है। आप चलिए हमारे साथ। गला पकड़ रहा है, गला पकड़ जबरदस्ती। इस दुर्घटना के बाद चूंकि डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब ने आरपीएफ के सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट और गाली गलौज करने पर जब आरपीएफ के कार्यरत कर्मी उन्हें अपने कार्यालय चल के जांच में सहयोग करने को कहा, मगर चहर साहब जाने से मना कर दिए। यदि आप स्टेशन इंचार्ज हैं तो आरपीएफ थाना भी आपके ही अधीन है, तो जाने में क्या दिक्कत है। इस कारण उनके साथ आरपीएफ कर्मियों ने हल्का बल प्रयोग किया, जो कि उनका कानूनी अधिकार था। इसके बाद आप जैसा कि वीडियो फुटेज में देख रहे हैं कि उनकी आरपीएफ के साथ हाथापाई और गाली गलौज करते रहे, जिसका परिणाम था कि उन्हें घसीटना पड़ा, जिसे मीडिया ने, रेलवे यूनियन ने हाथों हाथ ले लिया। कहते हैं ना कि 100 बार चीख कर एक ही झूठ को बार बार बोला जाए, वह भी झूठ सत्य हो जाता है। वही हुआ। मगर जरा सा रुकिए, अब बड़े अधिकारी चहर साहब के संभ्रांत होने की करतूत का ये वीडियो फुटेज देखिए। क्या डीवाईएसएस साहब की प्रथम दृष्टया तो नहीं लग रहा है कि साहब कोऑपरेट कर रहे हैं? कोई कोऑपरेशन नहीं, स्वयं दिख रहे हैं आरपीएफ स्टाफ से जबरदस्ती करते हुए। वो तो बस आरपीएफ स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जबरदस्ती तो चहर ही कर रहे थे, जो अपने कृत्य से सुरक्षा बल को मजबूर कर दिया कि सुरक्षा बल आपको जबरदस्ती ले जाए। तो क्या ड्यूटी करना आरपीएफ के गुनाह का सबब बन गया? आइए अब जानते हैं, ऑन ड्यूटी जवानों द्वारा एसीपी पकड़ना मुस्तैदी है या उनका गुनाह बन गया? भारतीय रेल में बिना किसी ठोस और आपातकालीन कारण के ट्रेन को रोकना, वैक्यूम ड्रॉप करना और आवागमन में बाधा उत्पन्न करना एक गंभीर कानूनी अपराध है। जब हीराकुंड एक्सप्रेस बिना किसी तय शेड्यूल के अचानक प्लेटफॉर्म पर रुक गई, तो वहां तैनात आरपीएफ जवानों का पहला कर्तव्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है और उन कारणों का पता लगाना है। कल को अगर इसी तरह ट्रेन रुकने से कोई बड़ी आपराधिक घटना या दुर्घटना हो जाए, तो सबसे पहले गाज इन्हीं आरपीएफ सुरक्षा कर्मियों पर गिरती है। जवान केवल नियमों के तहत अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिसे डिप्टी एसएस और उस महिला ने वसूली का नाम दे दिया, जिसका कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं था। अब आते हैं कि क्या घसीटना केवल जवानों की सनक थी? वायरल वीडियो में स्टेशन मास्टर को बलात् यानी जबरदस्ती ले जाते हुए दिखाया गया, लेकिन इसके पीछे की व्यवहारिक सच्चाई को समझना जरूरी है।
जब कोई व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई बड़ा अधिकारी, सुरक्षा बलों के साथ तीखी बहस करता है या कानूनी व्यवस्था को चुनौती देता है और जांच में थाने जाने से स्वेच्छा से इनकार करता है, तो सुरक्षा कर्मियों के पास कानूनन न्यूनतम बल, मिनिमम फोर्स अप्लाई करने का प्रावधान है। जवान बार बार कह रहा है डिप्टी एसएस से कि आप गाली देंगे, आप गाली देंगे। जांच में सहयोग नहीं करना भी एक दंडनीय अपराध है। और सत्यता तो यह है कि तथाकथित जिस महिला यात्रियों ने और डिप्टी एसएस ने ये प्रोपेगेंडा खड़ा किया है ना, तो आपको बता दूं, मैडम प्लेटफॉर्म पर उतरकर रील शूट कर रही थी और सूत्रों का तो यह भी कहना है कि महिला उस डिप्टी एसएस की परिचित थी। तो आप रील बनाओगे, पेठा खरीदोगे और ट्रेन के शेड्यूल का ध्यान नहीं रखोगे तो ट्रेन तो छूटेगी। तो क्या इसमें भी रेल और आरपीएफ की गलती है? और कोई साक्ष्य नहीं है जिससे साबित हो कि महिला ने आरपीएफ कर्मियों को एसीपी के बदले 1000 रुपए दिए। अब आइए जानते हैं रेलवे यूनियनों का दबाव और आरपीएफ की लाचारी क्या है। इस पूरे मामले में सबसे कड़वा सच रेलवे का आंतरिक ढांचा है। स्टेशन मास्टर, टीटी और गार्ड जैसे ऑपरेटिंग स्टाफ के पास बेहद शक्तिशाली और संगठित ट्रेड यूनियनें जैसे NRMU, AISMA, ये यूनियनें किसी भी विवाद को तुरंत प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लेती हैं और प्रशासन पर दबाव बनाकर एक तरफा कार्रवाई करवाने की ताकत रखती हैं। अब आइए इसके विपरीत रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ, सशस्त्र बल, सेना और पुलिस की तरह इन्हें भी कोई ट्रेड यूनियन बनाने या हड़ताल करने का अधिकार नहीं होता। नतीजा यह होता है कि जब भी किसी अन्य रेल कर्मचारी से विवाद होता है तो पूरा रेलवे स्टाफ एकजुट हो जाता है और आरपीएफ का जवान प्रशासनिक और राजनीतिक पछड़े में अकेला और लाचार पड़ जाता है। अब आते हैं कि समाज का ऐसा कौन सा नजरिया है जो हमेशा पुलिस को ही गलत ठहराते हैं। हमारे समाज में एक स्थापित पूर्वाग्रह, जिसको प्रेजुडिस कहते हैं, बन चुका है कि किसी भी झड़प में हमेशा खाकी वर्दी वाला ही कसूरवार होगा। लोग जवानों की 24 घंटे की तनावपूर्ण ड्यूटी, त्योहारों पर भी परिवार से दूर रहकर यात्रियों की सुरक्षा करना और विपरीत परिस्थितियों में काम करने के जज्बे को भूल जाते हैं। जब वो नियमों का कड़ाई से पालन करवाते हैं तो उन्हें विलेन बना दिया जाता है। मगर यहाँ कुछ सवाल है जो पूरी घटनाक्रम पर उठने लाजमी है। जैसे जब ट्रेन को डीवाईएसएस ने उस महिला के लिए रुकवाया था तो गाड़ी एसीपी हॉर्न के साथ क्यों रुकी? क्या आवश्यकता थी एसीपी हॉर्न देने की? दूसरा प्रश्न, जब यात्री की सुविधा के लिए गाड़ी रोकी, आप तो स्टेशन के बड़े अधिकारी हैं ना जी, जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं यही बात लिखित में दे दिया होता कि मैंने अपने अधिकार और अपने पावर से उक्त ट्रेन को अमुक महिला के लिए रुकवाया है। यदि आपके अधिकार क्षेत्र में हो तो। तीसरा प्रश्न, क्या आपने आफ्टर स्टार्ट गाड़ी को दोबारा रोकने की अनुमति किसी से ली? नहीं तो क्यों? क्योंकि रेलवे स्टेशन के तो सबसे बड़े अधिकारी 4 साहब आप हैं, तो आपको तो परमिशन की जरूरत भी नहीं है। और गाड़ी को दोबारा रोका गया, इसकी कोई डायरी एंट्री की गई या नहीं, उस गाड़ी के दोबारा ठहराव को आप कहां, कब और कैसे जस्टिफाइड करेंगे? और अब ये फुटेज देखिए, इसमें एक स्वतंत्र व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो यात्रा कर रहा था, उसने यह सिद्ध कर दिया कि उक्त ट्रेन एसएस द्वारा वैक्यूम ड्रॉप कराने से नहीं बल्कि एसीपी वाकई हुआ था, जिसे क्लियर किया गया था। पेटा खरीद रहे थे, गाड़ी मूव हो गया तो B3 एंड B4 के बीच में एसीपी हुआ था। होने के बाद वो लोग गाड़ी चढ़े थे B2 में और आरपीएफ सर लोग आए थे B2 से, वो लोग B3 एंड B4 में पास हो गए थे, तो आरपीएफ सर लोग आके वो लोग उतार दिए थे। पांचवा प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न 4 साल कि आपको इस मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों लेना था? आपका क्या लाभ था?
आपका इस मामले में आरपीएफ को कार्यवाही करने देते, बाद में आप लिख के दे देते कि गाड़ी मेरे द्वारा रोकी गई है, एसीपी नहीं हुआ है, काम खत्म हो जाता है, आप ही ने गाड़ी रुकवाई है। मगर चार साहब आपको तो बड़ा अधिकारी साबित करना था ना अपने आप को। यही बात था जो हंस रहा था। अरे सर मेरे कोई बात नहीं, ये मेरे को देख के हंस रहा था कि सर मैं आया नहीं, मैं आप कितनी देर बात कर रहे हो? अरे सुनते बाद में बात करूंगा। सर मैं कह रहा हूँ, सर मेरा नाम पता है हजरत तो बेशर्म सर, मैं आपको सुना मान लीजिए, इससे क्या ले रहा है? तो किसके क्यों आया यहाँ पर? रवि से 11 बजे से बात करने आया, यहाँ क्यों नहीं कर रहा है? क्या करने आया? कौन सी ड्यूटी? क्या करने आया यहाँ पे? देखो यहाँ कौन सी ड्यूटी है? कौन ड्यूटी है क्या? ये ड्यूटी इधर ही है। कौन सी ड्यूटी है? कौन सी ड्यूटी है? कौन सी ड्यूटी है? मेरे पास मोबाइल नहीं है, इन्होंने मोबाइल क्यों नहीं मोबाइल भैया, मैं जो मोबाइल चार साहब बाहरी लोगों के साथ एक रेलवे सुरक्षा बल के जवान का कपड़ा फाड़ते दिख रहे हैं, गाली गलौज करते दिख रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जिसका रेल यूनियन हो उसे कुछ भी करने का अधिकार है? जी हाँ, किया ही तो है। जिसे देख आपने, मगर चार साहब को तो बड़े अधिकारी हैं, अपराध नहीं है आपके द्वारा किया गया अपराध। यह घटना एक सबब है, यह घटना एक परिणाम है आरपीएफ के उन उच्च अधिकारियों का जो एसीपी की रोकथाम के लिए जबरन आरपीएफ जवानों पर और उनके कनिष्ठ अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। यदि किसी कारणवश एसीपी पकड़ में नहीं आया तो जवानों को अर्दली रूम पुटअप कराने के नाम पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालय में खड़ा कराया जाता है। यदि पुटअप हो भी गया तो ये आपका भाग्य है और आपकी गई 3 दिन 4 दिन 7 दिन का वेतन काट लिया जाता है। बहरहाल अब अत्याचार देखिए आरपीएफ उच्चाधिकारियों को कि आरपीएफ को टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है, मगर जब ट्रेन स्पॉटिंग में टीटी साहब किसी को भी लाके कोच में बिठा देते हैं और कहीं ट्रेन में चोरी हो गई तो अब अनुरक्षण पार्टी की दुर्दशा शुरू। अब शुरू हो गया बयानों का सिलसिला। फिर ट्रेन में चोरी हुई, इसके लिए तो चार्जशीट या सैलरी तक काट दी जाती है और किसी आरपीएफ के अधिकारी का इतना पावर नहीं कि चोरी हुए ट्रेन के टीटी या ट्रेन गार्ड या लोको पायलट से बयान तो लेके दिखाए। विडंबना तो यह है कि किसी भी विभाग का विभागाध्यक्ष जो होता है अपने विभाग की रक्षा, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति की कामना करता है और उसके लिए वो हर संभव प्रयास करता है। मगर आरपीएफ ने देखा भैया कि विभागाध्यक्ष अपने इसी रूम में बैठ के खाली चुगली सुनकर अपने को बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सजा दे देता है। एसीपी हुआ तो आरपीएफ की जिम्मेदारी, जबकि यहाँ पे ट्रेन के इंचार्ज गार्ड साहब अपने आप को बोलते हैं। ट्रेन में चोरी हुई तो आरपीएफ की जिम्मेदारी, जबकि टीटी साहब अपने आप को कोच का इंचार्ज बोलते हैं। आरपीएफ को न चोरी में कार्रवाई करने का अधिकार, न ट्रेन में टिकट चेकिंग करने का अधिकार। और हाँ, ट्रेन में एक संस्था है जीआरपी की, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, वह भी चलती है, लेकिन चोरी हुई तो आरपीएफ जिम्मेदार है। आप ही के नियम की किताब में लिखा है ना कि आरपीएफ का काम असिस्टेंट करना यानी सहायता करना है, तो ट्रेन में हुई चोरी का जिम्मेदार केवल और केवल आरपीएफ कैसे हो सकता है?
यह घटना एसीपी होने पर आरपीएफ को कार्रवाई करने के दबाव का ही नतीजा है। क्या इसमें आरपीएफ विशेषकर रेलवे प्रशासन जो प्रत्येक सप्ताह मीटिंग कर एसीपी के मामलों पर समीक्षा कर एसीपी को रोकने आरपीएफ पर दबाव डालने का ये परिणाम है। मिड सेक्शन की एसीपी भी आरपीएफ की जिम्मेदारी है और आरपीएफ इतना सिंसियर है कि वो बिना किसी उपकरण और कम्युनिकेशन के एसीपी के आरोपी को 40 किलोमीटर दूर और 2 सप्ताह बाद भी पकड़ लेता है। और आरपीयूपी में तो क्या कहना, आज तक 100% रिकवरी है। अबू धाबी और दुबई की पुलिस भी फेल है। सोचने वाली बात यह है कि क्या रेल प्रशासन या यूं कहें कि आरपीएफ की बात को कोई सुनेगा भी? क्या इन्हीं आरपीएफ वालों के मत्थे पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और उनको निलंबित कर अटैच कर दिया जाएगा? कुछ दिनों बाद जांच के नाम पर इनको CS 153 देते हुए दंडित कर दिया जाएगा और घर भेज दिया जाएगा। रेलवे की यूनियन अपने स्टेशन मास्टर का बचाव कर रही है। क्या इस समय आरपीएफ की एसोसिएशन होती तो इनका बचाव करती, या यूं कहे कि आरपीएफ की एसोसिएशन होती तो क्या इस प्रकार की घटना को तुल दिया जाता? मगर इन्हीं आरपीएफ के अधिकारियों ने आरपीएफ के यूनियन का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मगर राजनीति और प्रशासन दबाव के कारण तत्काल आरपीएफ को निलंबित कर दिया गया। हो सकता है कि भविष्य में इन्हें दोषी भी करार दे दिया जाए, क्योंकि भाई आरपीएफ रेलवे के उच्च अधिकारियों को, जो हमारे आरपीएफ के अधिकारी हैं, वो रेलवे के अन्य उच्च अधिकारी डीआरएम, जीएम, सीआरपी को खुश करने में लगे हुए रहते हैं। भाई एसीआर का प्रश्न है, आगे प्रमोशन भी तो लेना है। भले आरपीएफ की छवि उसकी साख मिट्टी में मिल जाए। मैंने रेल का इकलौता विभाग आरपीएफ देखा है जो रेल के सभी विभागों की गंदगी साफ तो करता ही है, और आरपीएफ के उच्चाधिकारी आरपीएफ को ही साफ करने पर लगे हुए हैं। आंकड़े देख लीजिए, कितने आरपीएफ के प्रशिक्षित जवानों को डीएससी, आईजी ने झूठा आरोप मढ़कर जांच कराकर नौकरी से निकाल दिया है और करोड़ों खर्च करके नए रंगूटों को भर्ती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आरपीएफ स्टाफ को रिमूव, टर्मिनेट, अन्य रेलवे के अधिकारियों को भी तो खुश करना है। और इस मनमानी पर भी रेलवे बोर्ड के पास ज्यादा पैसा है, वह तो ट्रेनिंग करा सकती है, ट्रेनिंग से हटा सकती है। यदि यही हाल कुछ साल और रहा तो आरपीएफ का अस्तित्व ही खतरे में है, क्योंकि जब घर का मुखिया ही कमजोर, डरा हुआ और दूसरों को खुश करने के लिए अपने ही परिवार के किसी सदस्य की बलि दे दे, क्या अगर आरपीएफ में ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जो इन परिस्थितियों को संभाल पाता? कैसे संभालेगा भाई साहब? उनका मनोबल तो आरपीएफ के उच्च अधिकारियों ने इतना तोड़ दिया है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। पर एक बात का मेरा अनुभव है कि यदि आरपीएफ न होता तो रेल 1 इंच भी रेल का चलना मुश्किल हो जाता। फिलहाल टीम गठित कर दी गई है, जांच की जाएगी। ठीकरा कहां फूटेगा ये काल के गर्भ में है और जांच की स्थिति पर निर्भर करता है। फिलहाल आरपीएफ की स्थिति चिंताजनक है कि यदि आरपीएफ रेल में नहीं रहेगा तो आरपीएफ के उच्चाधिकारी महोदय आप लोग कहां जाएंगे? फिलहाल मामला कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। अंतिम निर्णय विधि सम्मत होगा, यही आशा है। इस संबंध में अपने राय कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।